चेयरमैन पीटीआई को मजीद 2 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया है। अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी बड़ी कमी मुतवक्के है और सेनेट ने आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद को मंजूर किया है। इन तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं आफाक नज़ीर। पहले बात करेंगे साइफर केस में अडयाला जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशाखाना रेफरेंस में भी गिरफ्तार कर लिया है। वन लाइनर में मैं आपको बता देता हूं कि तोशाखाना रेफरेंस है क्या। नैब ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना से सरकारी ताइफ लेकर बतौर वजीर आजम अपने इख्तियारात का मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल करने पर यह रेफरेंस दायर किया है। दूसरी तरफ अलकादिर ट्रस्ट केस में इल्जाम लगाया गया कि चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया ने पीटीआई दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल मालियत की अराजी हासिल की है। साइफर केस में अगर चेयरमैन पीटीआई को जमानत मिल भी जाती है तो वो बाहर नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि वो मजीद 2 मुकदमात में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा बात करेंगे बिजली 1.70 रुपये फी यूनिट तक महंगी करने की तैयारी की जा रही है। जुलाई तक सितंबर की एडजस्टमेंट की दरख्वास्त में नेपरा आज समाअत करेगा। यकसा टैरिफ के लिए 6 माही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर भी होगा और नेपरा दरख्वास्त पर समाअत के बाद आज हतमी फैसला करेगा। बिजली सारिफिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की दरख्वास्त की गई है। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 12 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए वसूली की दरख्वास्त की गई है। यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस के तहत 10 अरब 24 करोड़ 70 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में 4 अरब 61 करोड़ 70 लाख रुपए की वसूली की इजाजत तलब की गई है। नुकसानात की मद में 6 अरब 61 करोड़ 70 लाख रुपए भी सारिफिन से ही वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा आगे बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी जो आलमी सतह पर कमी हुई है। उसके बाद पाकिस्तान में भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 15 नवंबर से कीमतों में कमी का ऐलान होगा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 15 नवंबर से आइंदा 15 रोज के लिए 8 से 10 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की कीमत में जुलाई के बाद 4% कम होकर यह कम तरीन सतह $78 फी बैरल पर आ गई है। दूसरी जानिब रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में अब तक 6 रुपए की नुमाया कमी हो चुकी है। इसके अलावा आगे बात करेंगे सेनेट ने आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने ऐवान में पेश की और सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद को कसरत राय से मंजूर किया है। सेनेटर रज़ा रब्बानी और मुश्ताक अहमद ने करारदाद की मुखालिफत की है और करारदाद में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून को दोबारा लिखने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियारात पर असर अंदाज होने की कोशिश है। पाक फौज पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल आईनी और कानूनी दायरा कार में है। रियासत मुखालिफ जलाओ घिराओ और तशद्दुद के मुल्ज़िमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल ऐसे वाक़यात की रोकथाम करता है। करारदाद में मजीद कहा गया है कि सेनेट शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़ा है। शोहदा के लवाहिकीन ने इस फैसले पर जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ और गद्दारी के एहसासात का इजहार किया है। खदशात में मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल की अदम मौजूदगी में दहशत गर्दी की हौसला अफजाई होगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसल्लह अफवाज और सिविलियन के शोहदा की कुर्बानियों को रायगा करता है। मिलिट्री कोर्ट्स ने दहशत गर्दी को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। करारदाद में ये मुतालिबा किया गया कि जब तक लार्जर बेंच इस पर जायजा ना ले ले वक्त तक इस फैसले पर अमल दरामद न किया जाए। बेंच का फैसला इत्तफाक़ राय से नहीं बल्कि इसमें कानूनी अभाम है, ये मुतालिबा है और लार्जर बेंच इसका जायजा ले, फैसले पर नजरसानी की जाए। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसले से दहशत गर्दी को फ़रोग मिलेगा। 9 मई वाक़े में मुलविस अफराद का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए और पार्लियामेंट ने मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त नहीं दी। पार्लियामेंट ने मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त दी थी। फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इस करारदाद के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये थी वो अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट सारी सूरत हाल पर। अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।